जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। साथियों, मैं संजीव आपके लिए पॉलिटी की एक और नई बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं। इस क्लास में मैं संविधान का भाग 20 जिसमें संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है उसको डिस्कस करूँगा। साथियों, याद रखेंगे कि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। संसद संविधान में नए उपबंध जोड़कर या किसी उपबंध को हटाकर या बदलकर संविधान में संशोधन कर सकती है। साथ ही ये भी है, एक पॉइंट ये है कि यदि किसी देश के संविधान में संशोधन हो रहा है तो वह देश उन्नति या कह सकते हैं प्रगति की कगार पर होता है। ये भी इसका एक फैक्ट है। साथियों, नेक्स्ट बताऊं कि संविधान संशोधन 3 प्रकार की प्रक्रिया का प्रावधान है, जिसमें कह सकते हैं साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन। 3 प्रकार से होता है। जैसे बात करूं साधारण बहुमत द्वारा संविधान संशोधन जो है, संविधान के जिन उपबंधों अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन से नहीं है उनमें संशोधन के लिए अत्यंत लचीली प्रक्रिया अपनाई गई है। ऐसे उपबंधों में संशोधन करने के लिए संसद का साधारण बहुमत अर्थात दोनों सदनों में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के आधे से अधिक की सहमति ही पर्याप्त होती है। तो कह सकते हैं 50% से अधिक सदस्य जो हों या मतदान करने वाले या उपस्थित सदस्यों का, तो उसे के द्वारा साधारण बहुमत कहा जाता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद कह सकते हैं 2, 3, 4 आदि, ये इसके द्वारा होते हैं। साथ ही किसके साधारण बहुमत के द्वारा। क्योंकि विशेष बहुमत द्वारा जो संशोधन है उसकी बात करूं तो प्रत्येक सदन में उस विधेयक को उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। कम से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। सदन के कुल संख्या के बहुमत का समर्थन भी प्राप्त होना चाहिए। ये भी है विशेष बहुमत में। और उदाहरण की बात करूं तो एग्जाम्पल में है राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये विशेष बहुमत से लगाई जाती है। नेक्स्ट बात करूं विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन की बात करूं तो संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए। और यह भी आवश्यक है कि ऐसा बहुमत उस सदन की कुल संख्या के बहुमत से अधिक हो। ये भी जरूरी है कि यह भी आवश्यक है कि ऐसा बहुमत उस सदन की कुल संख्या के बहुमत से अधिक हो। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों से पारित किए जाने के बाद वह विधेयक राज्य विधानमंडलों को भेजा जाएगा, जहां कम से कम 50% राज्य विधानमंडलों द्वारा समर्थन कह सकते हैं प्रस्ताव पारित करना आवश्यक है। उपयुक्त प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही वह संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। उदाहरण की बात करूं तो राष्ट्रपति का निर्वाचन है, संविधान संशोधन आदि ये हैं, साथ ही इसके अंतर्गत हैं। नेक्स्ट में बात करूं कि अभी तक किए गए जो महत्वपूर्ण संशोधन हैं उनकी चर्चा करूं। जैसे प्रथम संविधान संशोधन की बात करूं, ये क्वेश्चन साथियों कई बार एग्जाम में आता है। संविधान में पहला संशोधन कब हुआ, तो 1951 में हुआ था। और इसके तहत हमारे संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। कह सकते हैं कि सबसे पहली बार संशोधन कब हुआ, तो 1951 में हुआ, जिसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें भूमि सुधार का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट बात करूँ 7वां संविधान संशोधन की, ये 1956 में किया गया है। और इसके तहत साथियों राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए पारित किया गया था 1956 में। इसके तहत राज्यों के 4 वर्गों का खा गा घा को समाप्त करके 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था साथियों। और 10वां संशोधन की बात करूं तो 10वां संशोधन जो है 1961 में हुआ था। इसके तहत पुर्तगालियों के अधीन जो दादरा नगर हवेली है को भारत में शामिल करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। किसको? दादरा नगर हवेली को। ये दादरा नगर हवेली पुर्तगालियों के अधीन था, इसको कह सकते हैं भारत में शामिल करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। तथा मैं बात करूं कि 12वां संशोधन की, तो 12वां जो संशोधन है ये 1962 में हुआ है। कह सकते हैं कि इसके द्वारा गोवा है, दमन दीव को भारत का संघराज क्षेत्र के रूप में शामिल कर लिया जाता है। साथियों याद रखें 12वां संशोधन गोवा और दमन दीव की बात कर रहे थे। नेक्स्ट है 13वां संशोधन की बात करूं तो 13वां संशोधन भी 1962 में हुआ है साथियों। और नागालैंड को कह सकते हैं राज्य का दर्जा दिया गया, एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 13वां संशोधन से साथियों। असम का त्वेन सांग क्षेत्र तथा नागा पहाड़ी को मिलाकर कह सकते हैं
नागालैंड का गठन किया गया। और जो नागालैंड है कह सकते हैं ये भारत का कह सकते हैं कि 16वां राज्य बनता है साथियों। 16वां राज्य के रूप में नागालैंड का गठन किया जाता है, 16वां राज्य। जबकि 14वां संशोधन जो होता है 1962 में, इसमें पुदुचेरी को शामिल कर लिया जाता है, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। और 15वां संशोधन की बात करूँ 1963 में जब हुआ था, तो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो उम्र है वो 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था। कितना? तो जो सुप्रीम कह सकते हैं, नहीं, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, इनकी जो रिटायर होने की उम्र सीमा थी वो 60 वर्ष थी पहले, तो ये 15वां संशोधन 1963 से 62 वर्ष कर दी गई है। तो पूछा भी जाता साथियों, जबकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष में रिटायर होते हैं। 18वां संशोधन 1966 की बात करूँ तो 18वां जो संशोधन है इसमें पंजाब को पुनर्गठित करके पंजाब हरियाणा राज्य तथा हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र की स्थापना की गई थी साथियों, याद रखना है। नेक्स्ट बात करूं कि 21वां संशोधन जो 1967 में हुआ, इसके तहत संविधान में 8वीं अनुसूची में कह सकते हैं भाषाओं का प्रावधान, जैसे 15वीं भाषा जोड़ी गई जिसे सिंधी भाषा के नाम से जानते हैं। तो हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा सिंधी भाषा को जोड़ी गई थी 15वीं भाषा के रूप में, याद रखें। 21वां 1967 में हुआ था। 26वां संशोधन की बात करूं जो 26वां संशोधन 1971 में हुआ है, तो एक नया अनुच्छेद 263 का जोड़कर भूतपूर्व राजाओं के प्रिवी पर्स तथा विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है। ये 26वां संशोधन 1971 से किया गया था। जबकि 42वां संशोधन 1976 में हुआ, इसके तहत बात करूँ, इसे लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं, कह सकते हैं। इसके तहत हमारे संविधान में बहुत सारे सुधार किए गए। इसके द्वारा अध्याय 4 का अनुच्छेद 14 का को जोड़ा गया तथा अध्याय 4 का में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर कह सकते हैं 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं, जबकि वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। साथियों, संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता 3 नए शब्द जोड़े जाते हैं। पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता, ये 3 नए शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में। 3 नए निदेशक तत्वों को शामिल किया गया, 3 नए निदेशक तत्वों को शामिल, जिसमें अनुच्छेद 39 का समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 39 का में। और अनुच्छेद 43 का की बात करूं तो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की जो भागीदारी है 43 का में है। 48 का की बात करूं पर्यावरण, वन एवं वन जीवों की सुरक्षा है, ये 48 का में है। 42वां संशोधन से ये सब जोड़े गए हैं। विधानसभा एवं लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, ये 42वां संशोधन की बात है। वन है, संपदा है, शिक्षा है, जनसंख्या नियंत्रण है और परिवार नियोजन एक ही बात तथा माप तौल की बात करूँ, ये सब राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिए गए थे। जीवों, पक्षियों की सुरक्षा, बाट, माप आदि विषयों को समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया था। जबकि बात करूं 44वां संशोधन की, तो जो 44वां संशोधन है 1978 में हुआ है। इसके तहत कह सकते हैं अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का आधार आंतरिक अशांति के स्थान पर बदल कर कह सकते सशस्त्र विद्रोह शब्द को लाया गया और मूल अधिकारों में शामिल संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके अनुच्छेद 300 के अंतर्गत इसे विधिक या कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 300 में भाग 12 में कानूनी या विधिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार को शामिल किया गया। लोकसभा तथा विधानसभा की अवधि पुनः 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष से कर दी गई। और जो 52वां संविधान संशोधन है, 52 संविधान संशोधन, 52वां जो है 1985 में हुआ। इसके तहत हमारे संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है और 10वीं अनुसूची में दल बदल का विरोधी कानून को जोड़ा गया था। तो दल बदल विरोधी कानून किसमें है, कह सकते हैं कि 10वीं अनुसूची में, जिसे 52वां संविधान 1985 में जोड़ा गया था। 55वां संविधान संशोधन 1986 में किया गया। इसके तहत अरुणाचल प्रदेश को 24वें राज्य का दर्जा दिया गया। साथियों, याद रखना 1986 के तहत 1987 में मिला था, कह सकते हैं, याद रखना 1987 में अरुणाचल प्रदेश को 24वें राज्य का दर्जा मिला। जबकि बात करूं 58वां संविधान संशोधन 1987 में हुआ। राज्य को संविधान का प्रमाणित हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया था। याद रखना है, राज्य को प्रमाणित संविधान का प्रमाणित हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत कब किया गया? 58वां संविधान 1967 में किया गया था। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ। इसकी बात करूं तो अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा तथा विधानसभाओं के चुनाव में मतदान करने की जो न्यूनतम आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा साथियों। कौन से संशोधन से? 61वां संशोधन 1989 में हुआ। तो मतदान करने की उम्र जो है 21 से घटा 18 वर्ष कर दी जाती है। 65वां संविधान संशोधन जो 1990 में हुआ, इसकी बात करूं तो इसके तहत अनुच्छेद 338 में संशोधन करके SC और ST आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था। किसके द्वारा? 65वां संशोधन के द्वारा 1990 में SC ST आयोग कह सकते हैं या 338 में संशोधन करके गठन का प्रावधान किया गया। 69वां संशोधन की बात करूं तो 1991 में जब हुआ था तो दिल्ली को विशेष
दर्जा देते हुए दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या NCR या NCT दिल्ली बनाया गया था साथियों। नेशनल कैपिटल रीजन का दर्जा दिया गया। जबकि 70वां संशोधन की बात करूं तो 70वां संशोधन 1992 में हुआ। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के सदस्यों को इसमें शामिल किया गया। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता साथियों, इंपॉर्टेंट है। 70वां संशोधन के तहत दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित राज्यों के विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट 71वां संशोधन की बात करूँ 1992 में हुआ है। तो इसके तहत कह सकते हैं हमारी 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को जोड़ा गया। ना मा के नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा जाता है साथियों, याद रखना है। नेपाली नेपाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश की है, मणिपुरी मणिपुर, कोंकणी गोवा की भाषा है। 73वां संशोधन की बात करूं 73वां संशोधन 1992 में हुआ। इसमें 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसमें 29 विषयों का प्रावधान है, याद रखना है। नेक्स्ट 74वां संशोधन की बात करूँ, ये भी 1992 का है साथियों, 1993 में लागू होता है। और 12वीं अनुसूची जोड़कर साथियों शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक संरक्षण की प्रदान किया गया। तो नगर पालिकाओं या शहरी स्थानीय शासन 12वीं अनुसूची में, जिसमें 18 विषयों का प्रावधान किया, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई 74वां संशोधन से साथियों 1992 के तहत। 76वां संशोधन 1994 के तहत हुआ है साथियों। इसके तहत कह सकते हैं तमिलनाडु सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के लिए 69% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है 84वां संशोधन की बात करूँ 2001 में हुआ। लोकसभा व विधानसभाओं की सीटों की संख्या वर्ष 2026 तक परिवर्तित नहीं होगी, ये 84वां संशोधन 2001 में कह दिया गया था। जबकि बात करूँ 86वां संशोधन की, तो 86वां संशोधन 2002 में आया है। तो 86वां संशोधन कब आया? 2002 में आया। इसमें ये प्रावधान किया गया कि संविधान का अनुच्छेद 21 का जो है ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को प्रदान करेगा। ये मौलिक अधिकार में शामिल किया गया अनुच्छेद 21 का में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 45 के भाषा में परिवर्तन किया गया और 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 86वां संशोधन से। ये भी याद रखना, 11वां मौलिक कर्तव्य ये है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके माता पिता का ये कर्तव्य है कि स्वयं पर आश्रित बच्चों को निःशुल्क स्वयं पर आश्रित बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं, याद रखना है। 89वां संशोधन जो 2003 में हुआ, इसकी बात करूं तो अनुच्छेद 338 में SC जो आयोग NC/ST था साथियों, NC/SC राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में संशोधन करके अनुच्छेद 338 का में एक नया आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। तो SC 338 में, ST 338 का में, OBC 338 खा में है। तो 89वां संशोधन से ST आयोग का गठन किया गया था। बात करूं मैं 91वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ है। तो 91वां संशोधन कब हुआ? 2003 में हुआ। केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा व कह सकते हैं विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, ये इसी संविधान संशोधन में प्रावधान कर दिया गया था। 91 जो 2003 में हुआ, याद रखना है। मंत्रिपरिषद की संख्या कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। लेकिन ये भी कहा गया जहाँ सदन की संख्या 40 या उससे कम होगी वहाँ यह संख्या अधिकतम 12 होगी, ये भी कहा गया। जबकि याद रखना है कि 92वां संविधान संशोधन की बात करूँ तो 2003 में हुआ है। इसके तहत कह सकते हैं कि 4 भाषाएं हमारी 8वीं सूची में जोड़ी गई। बोडो, संथाली, मैथिली, डोंगरी। बोडो असम की है, डोंगरी जम्मू कश्मीर की है, मैथिली बिहार की है, भोजपुरी मैथिली में गई बिहार, संथाली झारखंड की भाषा है। तो 92वां 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई। 96वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ। इसके तहत कह सकते हैं कि 8वीं अनुसूची में संशोधन करके उड़िया का भाषा का नाम बदलकर ओडिया किया गया था। याद रखें कौन सा? 96 संशोधन 2011, उड़िया का नाम बदलकर ओडिया किया गया। और 97वां संशोधन जो 2011 में हुआ था, इसके तहत कह सकते हैं सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना दिया गया था। याद रखना है, सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्देशक तत्वों में इसे शामिल किया गया था। और कह सकते हैं कि संविधान का भाग 9 खा सहकारी समितियों से संबंधित है। किससे संबंधित? भाग 9 खा सहकारी समितियों से संबंधित है। तो 97वें संशोधन सहकारी समितियाँ 2011। 99वें संशोधन की बात करूँ जो 2014 में हुआ, इसके द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC की बात कही गई थी। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात कर रहे हैं। इसे 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। तो याद रखना है कि कह सकते हैं हमारे एक माह संविधान संशोधन 99वां संविधान संशोधन है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। पूछा भी जाता साथियों, 99 संशोधन 2014 इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया 2015 में। नेक्स्ट है बात करूँ 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ। इसके माध्यम से भारत बांग्लादेश के मध्य भूमि समझौता किया गया था साथियों।
इसे 3 बीघा कॉरिडोर समझौता के नाम से जानते हैं साथियों। कुछ भारत का क्षेत्र पाकिस्तान बांग्लादेश को मिला और बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र भारत को मिल गया था साथियों। तो 100वां संशोधन 2015 के तहत किया गया था। नेक्स्ट है 101वां संशोधन जीएसटी से संबंधित है साथियों। तो 2016 में हुआ। जीएसटी के लिए गुड्स एवं सर्विस टैक्स या वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। और 122वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत इसे जोड़ा गया था। अधिनियम 101वां बना। विजय गिलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी को लाया गया साथियों। और 102वां संविधान संशोधन जो 2018 में हुआ है, इसकी मैं बात करूं तो अनुच्छेद 338 जो बी है को जोड़कर राष्ट्रीय पेशेवर आयोग का गठन किया गया था। अनुच्छेद 338 बी को जोड़कर राष्ट्रीय पेशेवर आयोग का गठन किया। 102वां संविधान संशोधन 2018 के तहत किया गया। नेक्स्ट है और 123वां संशोधन विधेयक था। इसमें विधेयक कौन सा था? 123वां था। 103वां संविधान संशोधन की बात करें 2019 में हुआ। ये 124वां विधेयक था। आर्थिक रूप से पिछड़े या ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को सरकारी नौकरी तथा शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण देने का संवैधानिक प्रावधान किया गया है। ये कह सकते हैं 103वां संविधान संशोधन अधिनियम है, 124वां विधेयक है। और इसका प्रावधान अनुच्छेद 1516 में है साथियों। याद रखते अनुच्छेद 1516 को प्रभावित करता है। 104वां संविधान संशोधन जो अधिनियम है 2020 में किया गया है। इसमें कह सकते हैं कि 126वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था इसके तहत। और कह सकते हैं कि संसद और विधानमंडलों में एंग्लो इंडियन की नियुक्ति को समाप्त कर दिया गया। 104वां संशोधन से एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया तथा लोकसभा व विधानसभा में एससी व एसटी आरक्षण की अवधि 10 वर्ष बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक कर दी गई थी। इसी संविधान संशोधन साथियों हुआ था, याद रखना है। तथा मैं बात करूं जो लास्ट संविधान संशोधन है 105वां संविधान संशोधन है साथियों। ये 2021 में हुआ है साथियों। तो इसके तहत 127वां विधेयक लाया गया था। राज्यों द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की शक्ति पुनः प्रदान की गई तथा संसद ने उच्च न्यायालय द्वारा मराठा आरक्षण के मामले में की गई व्याख्या को पूर्ववत मानने के लिए संशोधन किया है साथियों। और भाषा के बारे में भी है कि जो किसी राज्य की भाषा है, ये कह सकते हैं इसका भी प्रावधान राष्ट्रपति के तहत कर दिया। राष्ट्रपति को पहले ये कह सकते हैं कि नहीं, जनजाति की बात कर रहे हैं कि किसी भी जाति को ओबीसी में रखने का जो प्रावधान है वो राष्ट्रपति के पास था, लेकिन अब राज्य सरकारों को दे दिया गया साथियों। ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है साथियों। तो कह सकते हैं साथियों कि EPSS पैट का जो निःशुल्क बैच चलाया जा रहा है साथियों हमारी टीम के द्वारा, अभी इसकी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं साथियों हम। और इसमें बहुत ही बेस्ट कंटेंट के साथ आपको दिया जाएगा। कह सकते हैं बहुत अच्छा कंटेंट रहेगा साथियों। मैं आपको बता दूं, इसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट के द्वारा आपको गाइड किया जा रहा है साथियों। और इसी के साथ कह सकते हैं जो सफलता 2.0 बैच के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दे दूँ साथियों। 399 रुपये में इसकी फ़ीस रखी गई है और सिलेक्टेड कैंडिडेट के द्वारा आपको इसमें भी बेस्ट कंटेंट के द्वारा पढ़ाया जाएगा साथियों। और जैसा कि आपको पता होगा हमारी टीम के द्वारा कह सकते हैं कि बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा दे दिया जाता है साथियों, और आपको कंटेंट अच्छा दिया जाता है, इसको रिवाइज करते रहें साथियों। ठीक है साथियों। और इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।